हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू, ठीक ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इसका देख लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल इसका बेसिक है एंड एक्यूरेसी 55% लोगों ने अब तक इसे सही आंसर किया है, सही आंसर सबमिट किया है। सबमिशन क्या है? सबमिशन आपका 230 के है एंड अगर आप एक इसे सॉल्व करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे और एवरेज टाइम 20 मिनट है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको एक एरे दिया गया है, गिवन एन एरे मीन्स आपका ARR एक वेरिएबल है एंड योर टास्क इज टू फाइंड द एलिमेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स इंडेक्स वैल्यू एंड कंसीडर वन वेस्ट इंडेक्सिंग। एक्चुअली पाइथन में जीरो से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है, लेकिन हमें जीरो को 1 करना है, मीन्स 1 से हमें स्टार्ट करना है, ना कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। तो सपोज मान लो कि ये जो हमारा 15 है ना, ऐसे हम पाइथन के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा जीरो इंडेक्स रहेगा, लेकिन हमें पाइथन 15 को हमें 1 इंडेक्स कंसीडर करना है, लाइक दैट। तो देयर कैन बी more than one element in the array which have the same value as its index. You need to include every such element index. Follow one waste indexing of the array. मतलब 2 बार यहाँ पर कंसिडर किया गया है कि आपको जीरो वेस्ट इंडेक्सिंग नहीं, आपको वन वेस्ट इंडेक्सिंग फॉलो करना है। तो अब हमारा इनपुट क्या है? इनपुट एग्जांपल में हमारा ये है कि हमें एक ARR वेरिएबल दिया गया है। वेरिएबल में 15, 2, 45, 4, 7 आपका इनपुट है और हमारा जो आउटपुट आ रहा है 2, 4 आ रहा है। 2, 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो था ARR 2 है वो 2 के बराबर है एंड ARR 4 का जो था इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 4 के बराबर है। देन हमारा एक सेकेंड इनपुट एक और दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि इस इनपुट पे हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि 1 है और फिर हमारा वही आउटपुट है, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो से स्टार्ट ना करके हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना इंडेक्सिंग, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक कितने कंपनी में पूछे जा चुके हैं। लाइक वाइज तो फ्लिपकार्ट में पूछे जा चुके हैं, अमेजन में पूछे जा चुके हैं एंड मेनी मोर कंपनी में पूछे गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इससे क्या कर सकते हैं। तो क्या करने के लिए सबसे पहले एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जो कि ब्लैंक वेरिएबल रहेगा ना। और इसमें हम क्या करेंगे? चेक करेंगे फॉर I in range लेन ऑफ ARR, ठीक ना। जब ARR हो जाएंगे तो हम एक इंडेक्स डिफाइन करते हैं, डिफाइन इंडेक्स I+1, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है तो I+1 हम ले लेते हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ कि जब हमारा जो इंडेक्सिंग जब 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, 3, 4 आएगा। तो हम सब में 1 प्लस कर देते हैं। तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, 5 इंडेक्स हो गया। तो हम चेक करेंगे इफ ARR ऑफ I इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा? सपोज मान लो कि यहाँ पर मेरा 0 है। सपोज मान लो आप कि मेरा इंडेक्स 0 है। 0 + 1 क्या होगा? मेरा 1 हो जाएगा ना, मेरा 1 हो जाएगा इंडेक्स। लाइक वाइज ऐसे ही जाएगा। तो ARR ऑफ I इक्वल टू अगर इंडेक्स रहेगा तो हम उससे क्या करेंगे? इक्वल टू इंडेक्स रहेगा तो हम इसे लिस्ट में अपेंड कर देंगे। अपेंड में हम क्या करेंगे? ARR ऑफ I भी अपेंड करेंगे या हम इंडेक्स भी अपेंड कर सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पर हमें रहेगा। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर एल्स नहीं है तो हम सीधे क्या कंटिन्यू कर देते हैं और रिटर्न करते हैं ए लिस्ट को। अब हम देखते हैं कि ये इससे हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो
आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है गाइस। अब हम इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। तो हमारा जो भी 0.07 सेकेंड लगा है वो हो गया, और जो हमारा 1114 केस थे टोटल केस पास कर गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।